देख सकते हैं बड़ी संख्या में ईवीएम पकड़ी गई है। ईवीएम बस्ते में पकड़ी गई है। ये तानाशाही सरकार है। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 13 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आई है तो दोस्तों कर्नाटक में मतगणना को लेकर आई है, जहां मतगणना शुरू हुई। प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की तैयारी। जेडीएस ने भी कांग्रेस को समर्थन का कर दिया ऐलान। दूसरी बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बड़ी धांधली की तरफ भारतीय जनता पार्टी मतगणना स्थल पर पिकअप बताएंगे इसके बारे में। तीसरी बड़ी अपडेट, समीर वानखेड़े की बड़ी मुश्किलें। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस, घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी बताएंगे इसके बारे में। चौथी बड़ी अपडेट, मणिपुर में हिंसा, पुलिसकर्मियों की मौत के बारे में उल्लेख कुछ एक बड़ी खबर है। वहीं सबसे तगड़ा झटका, ब्रिजभूषण के खिलाफ जांच तेज, जेल जाएगा ब्रिजभूषण। झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली में पुलिस टीमों की ताबड़तोड़ छापेमारी, ये भी आपको बताएंगे। बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां अडानी को लग गया है कोर्ट से तगड़ा झटका। अडानी ने कोर्ट से तगड़ा झटका दिया है, वो भी बताएंगे। कोर्ट ने अडानी को तगड़ा झटका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। इस बीच हाईकोर्ट सर्वे, शिवलिंग, कार्बन डेटिंग, ज्ञानवापी मामला, क्या है पूरा विवाद, वो भी बताएंगे। अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल को राहत मिली है हाईकोर्ट से, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे, जहां पाकिस्तान में जबरदस्त बवाल मच गया है और कैसे बढ़ गई है मुश्किलें। केरला स्टोरी की तो एक एक करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल की। दूसरे चरण में मतदान के बाद हुई धांधली पे अखिलेश यादव के बड़े बयान की। सब कुछ खबर आपको जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहले बड़ी अपडेट निकल के आई, आपको बता दें, लग गया है ब्रिजभूषण शरण सिंह को 440 वोल्ट का झटका। ब्रिजभूषण के खिलाफ जांच में आई तेजी। कल एसआईटी का गठन और आज यूपी, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा पहुंची दिल्ली पुलिस की टीमों की ताबड़तोड़ कार्रवाई। दरअसल हरियाणा में आपको बता दें, जिस तरीके से पहलवानों ने आरोप लगाया है, गंभीर आरोप के बाद अब मोदी भी अब नहीं बचा सकते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल जाने से। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की छानबीन तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस की टीम भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत जुटाने में लग गई है। दिल्ली पुलिस की टीम साक्ष्यों को जुटाने के लिए यूपी, झारखंड, कर्नाटक और हरियाणा गई। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के खिलाफ कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस बीच कल वो कोर्ट भी पहुंची थी और कोर्ट में खास करके कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारी जांच को तेज करवाई जाए, तो कोर्ट ये आदेश दिया, फिर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। इस बीच बड़ी खबर ये भी निकल के आई कि जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एसआईटी की गठन किए गए, उससे पहले जो है पुलिस से पूछताछ हुई। खास करके पहलवान, आपको बता दें, ब्रिजभूषण से पूछताछ के बाद उसने कई गोलमोल जवाब दिए। गोलमोल जवाब के बाद पुलिस को जब संतुष्ट नहीं हुई तो एसआईटी का गठन कर जांच तेज कर दी है और आज ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। अगली एक और अपडेट, कर्नाटक से बड़ी खबर, ईवीएम को लेकर भूचाल। ईवीएम में मतगणना से ठीक पहले ईवीएम से और बक्से से लदी गाड़ी जाने पर मचा बवाल, ईवीएम का जताई आशंका। मतगणना से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। किंग मेकर के बयान में अचानक कांग्रेस और भाजपा में खलबली मच गई है। जेडीएस ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को तमाम सर्वेज ने जहां एक तरफ कांग्रेस के समर्थन में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जेडीएस ने भी कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। जेडीएस ने स्पष्ट कर दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने में हमें कोई कोताही नहीं होगी। भाजपा ने अपनी जीत के भी दावे शुरू कर दिए हैं। उधर बीजेपी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इधर जो है वो अब ईवीएम को लेकर भी कुछ एक खबर निकल के आई है, जहां मत पेटी देखने को मिली, यानी मतगणना स्थल पर जो ईवीएम से ले जाती हुई एक गाड़ी देखने को मिली कर्नाटक के एक बूथ स्टेशन पे, जहां जो है वो मतगणना होना था, जिसके बाद बवाल मच गया और आनंद फानन में सिचुएशन खराब होने के बीच हंगामा मच गया था। बाद में जो वो पुलिस प्रशासन और खास करके चुनाव आयोग को मिले अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी के लोगों ने कहा, असल में ये पूरा का पूरा मामला जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने इस बात को बताया कि ये जो है वो असल में ईवीएम नहीं था, बक्से में कुछ कागजात थे, बक्से में कुछ कागज़ थे, वो बताया। अगली और अपडेट निकल के आई है, समीर वानखेड़े पे सीबीआई ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का केस, बढ़ गया मुश्किलें, घर पे ताबड़तोड़ छापेमारी। याद करिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने समीर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। केंद्रीय एजेंसी ने उनके मुंबई स्थित घर पर भी तलाशी ली गई। बता दें, साल 2021 में समीर वानखेड़े ड्रग्स मामले को लेकर सुर्खियों में आए थे।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि बाद में आर्यन को क्लीन चिट दे दी गई थी। विजिलेंस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद आईआरएस अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। विजिलेंस जांच के दौरान ये पाया गया कि समीर वानखेड़े ने भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति अर्जित की है। इस पूरे मामले में अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, बड़ी खबर, मणिपुर में हिंसा लगातार जारी। पुलिसकर्मी की मौत के बाद घरों से बाहर समुदाय का नाम चिपका रहे लोग और ताकि दंगा ना हो सके। गुरुवार को मणिपुर के बिशुपुर जिले में सुरक्षा बलों और संदिग्ध कुकी उपद्रवियों के बीच गोलीबारी मणिपुर पुलिस कम से कम एक कमांडो की मौत हुई और 5 अन्य घायल हुए। इम्फाल पुलिस इम्फाल में पूर्वी जिले के पुआखो इलाके में हुए मुठभेड़ में एक दिन बाद ये घटना हुई। एक दिन पहले असम राइफल्स के एक जवान घायल हो गया था। ताज़ा गोलीबारी टोंगबाली को उस समय हुई जब पुलिस की एक टीम इलाके में गश्त कर रही थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक वाहन पर यात्रा कर रही पुलिस टीम संदिग्ध आतंकवादियों पर द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में आ गए। हालात बेहद ख़राब रही और सिचुएशन जो है वहाँ मणिपुर में अभी भी ठीक नहीं है। तो समझ लीजिए, भले ही कितना भी दावा कर दे, लेकिन मणिपुर में हालात अभी 10 के 10 हैं। अगली एक और अपडेट निकल के उत्तर प्रदेश 760 निकाय चुनाव मतगणना आज होंगे, लेकिन उससे ठीक पहले मतगणना स्थल पर पिकअप में मतपेटी, भड़क गए प्रत्याशी और समर्थक, जमकर मचाया हंगामा। सोनभद्र जिले के ओबरा स्थित राजकीय पीजी कॉलेज में बने मतगणना स्थल पर शुक्रवार को पिकअप से मतपेटी और कागज से भरे बोरे पहुंचने पर प्रत्याशियों व समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया। मतगणना में धांधली की आशंका जताते हुए पिकअप को अंदर न जाने देने की जिद पे अड़ गए। मतदान बिगड़ता देख मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मतपेटी और बोरों को खोल कर दिखाया। इसके बाद हंगामा मचा रहे लोग शांत हो गए। ओबरा पीजी कॉलेज में 54 डाला और ओबरा नगर पंचायत के मतों की गिनती होनी थी। मतदान के बाद तीनों निकायों की मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच यहां कंट्रोल रूम में सील कर दिया गया था। लगातार हंगामों के बीच आज उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के विभाग का फैसला होने वाला है। अगली एक और अपडेट, अडानी मामले में लग गया तगड़ा झटका। अडानी हिंडनबर्ग केस में कहा जब तत्काल से भी जांच करे, 6 नहीं 3 महीने के दिया समय। अगली सुनवाई 15 मई को। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अडानी समूह की ओर से शेयर मूल्य में हेरफेर और नियमावली की खुलासे में चूक के आरोपों की जांच पर पूरी तरीके से सेबी को और 3 महीने का समय देने पर विचार किया जा सकता है। बाजार नियामक की ओर से दायर जनहित याचिकाओं और अन्य आवेदकों पर 15 मई को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला की पीठ ने कहा कि अदालत की रजिस्ट्री को इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत की ओर से नियुक्त न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एमएम स्प्रे समिति की रिपोर्ट मिल गई है और वह समिति के निष्कर्षों पर गौर करने के बाद सोमवार को मामले की सुनवाई करना चाहेगी। इस पूरे मामले में जो है वो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं और अडानी के पूरे मामले में फटकार लगाते हुए सेबी को कहा है कि 6 महीने का नहीं बल्कि तत्काल 3 महीने के अंदर जाँच को पूरी तरीके से बंद किया जाए, उससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगली और अपडेट, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही। हाई कोर्ट ने सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्विंग टेस्टिंग कराने का आदेश दे दिया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद और वहीं विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन टेस्टिंग कराई जाए। कोर्ट ने जिले जज के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कार्बन टेस्टिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने एसआई की रिपोर्ट के आधार पर अब कथित शिवलिंग पर साइंटिस्ट द्वारा कार्बन टेस्टिंग की जाएगी, जिसके तौर पर यह पता चलेगा कि यह शिवलिंग है या फुहारा या कितना पुराना है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का शंभु शिवलिंग है जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण के तहत रखा गया था। लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष की बार यह दावा कर रहा है कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। इसी के तहत हाई कोर्ट ने बड़ी सुनवाई की है कि अब इसकी कार्विंग टेस्टिंग होने के बाद अगली सुनवाई होने वाली है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। चलते हैं, बड़ी खबर है, आपको बताते चले अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत रहेगी बरकरार। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत बरकरार रहने वाली। आज सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई के तारीख को निर्धारित कर दिया है। उससे पहले राहुल गांधी की राहत रही बरकरार। आज झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय उस पक्ष में मामले को रखा था। बीजेपी नेता नवीन झा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी द्वारा कुछ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में उनके ऊपर याचिका दायर की गई थी।
अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। चलते हैं बड़ी खबर है। इमरान खान को 17 मई तक गिरफ्तारी से राहत। शहबाज शरीफ सरकार को लगा है करारा झटका। पूरा पाकिस्तान धू धू कर जला। इमरान खान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। वह बाहर जेल कराकर, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें पेश होना होगा। यहाँ उन्होंने उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने अदालत के अंदर उनकी गिरफ्तारी को सही करार दिया था। अब इसी बीच पाकिस्तान में तनाव का माहौल और भी बिगड़ता जा रहा है। एक तरफ इमरान खान की पेशी होना, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में उनके समर्थक एकजुट होकर शहबाज सरकार के खिलाफ लगातार विद्रोह प्रदर्शन जारी किए। लेकिन वहीं पाकिस्तान सरकार बार बार दावा कर रही है कि ये पाकिस्तान के लोग नहीं बल्कि आरएसएस बीजेपी द्वारा भड़काए हुए लोग हैं। इसी के साथ बताते चलें, फिलहाल इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं इमरान खान के 1000 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है अडानी ग्रुप को करारा झटका। 2 कंपनियों को कर दिया गया है लिस्ट से बाहर। बड़ी अपडेट है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडलबर्ग मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही गौतम अडानी को एक और करारा झटका लगा। दरअसल MSCI ग्लोबल स्टैंड इंडेक्स में अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों को बाहर कर दिया गया। ये कंपनियां अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस से जुड़ी हुई थी, जिन्हें इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। वहीं सुनवाई के तहत एक और करारा झटका लगता नजर आ रहा है। ब्लू रंग की रिपोर्ट के मुताबिक MSCI ने अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस के लिए पब्लिक सेक्टर के इस मार्केट में स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य माने जाने वाले शेयर की संख्या में इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद तिमाही व्यापार को ध्यान में रखते हुए दोनों कंपनियों को इंडेक्स से ही बाहर कर दिया गया। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। द केरला स्टोरी पर फिर से पश्चिम बंगाल में घमासान। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब सभी राज्यों में फिल्म है प्रचलित तो आप कैसे कर सकती हैं बैन। बड़ी खबर निकल के आ रही है। द केरला स्टोरी पर बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल देश के अन्य हिस्सों से कैसे अलग हो सकता है, तो फिर वहाँ क्यों फिल्म पर प्रतिबंध लगाया गया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने पूछा कि समान जनसंख्या अनुपात वाले राज्यों में यह फिल्म चल रही है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों इस पर प्रतिबंध लगाया गया। इस पर सख्त टिप्पणी के साथ ही सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया और गुरुवार को अगली सुनवाई होने वाली। यानी एक तरफ पूरे देश भर में द केरला स्टोरी फिल्म चल रही है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगाया गया था। इसी के तहत फिल्म निर्माता ने याचिका को दायर किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा करारा निशाना, साथ में चुनाव आयोग पर कसा है कड़ा शिकंजा। अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकल के आया। दूसरे चरण में चुनाव के बीच भाजपा ने और चुनाव आयोग ने मिलकर की है जमकर धांधली। मूक दर्शक बनाता रहा चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में भाजपा सरकार पर धांधली के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव में भी बीजेपी का पूरी तरह से साथ दिया है और धांधली में मुख्य भूमिका निभाई है। सपा अध्यक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है कि जब पुलिस खुद मतदाताओं को वोट डालने के लिए रोक रही है। यानी एक तरफ चुनाव आयोग बीजेपी का साथ दे रही, तो दूसरी तरफ सपा के वोटरों को रोका जा रहा है। यानी मुस्लिम पक्ष के सभी वोटरों को पुलिस रोक रही है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। सचिन पायलट ने भरी हुंकार, अशोक गहलोत पर साधा है करारा निशाना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ऐसे ऐसे राजनीति शिकस्त गरमाती जा रही है। अजमेर में यात्रा सचिन पायलट की शुरू है। इसी दौरान सचिन पायलट ने पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार को घेर डाला है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जांच के दौरान बयान आया कि इनमें ना कोई नेता शामिल है और ना ही कोई अधिकारी। ऐसे में बिना जांच खत्म किए गए अगर हम पहले से ही अपनी योजना को घोषित कर देंगे तो याचिका का क्या रुख निकल के आएगा, यह साफ रूप से अधिकारी समझ सकते हैं। पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं खत्म हुआ है और पेपर लीक मामले की बात रही तो इसमें मुख्य रूप से अधिकारियों का हाथ रहा है। बिना अधिकारी के कोई भी पेपर लीक तक नहीं हो सकता है। मई का महीना है लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे मैंने उठाए हैं वो प्रशासन, करप्शन और नौजवानों के मुद्दे पर हम हमेशा सवाल उठाते रहें और उम्मीद करते हैं उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सब कुछ करप्शन से भरा हुआ है, चाहे वो सरकार हो या सरकारी एजेंसियाँ, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी क्यों ना हो, सभी भ्रष्ट हैं। इसी वजह से नौजवानों के पेपर लीक होते आए और नौजवान बेरोजगार टहलते नजर आ रहे हैं।
अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं दुबई में फ्लैट निकल के आ रहा है अतीक अहमद का। प्रॉपर्टी में एक बड़ी खेजमारी होती नज़र आ रही है। करीब 20 सालों में माफिया अतीक अहमद का राजदार रहा अधिवक्ता खान सौलत सनीफ अब अतीक परिवार के राज उगल रहा है। सौलत ने पुलिस की दूसरी बार पूछताछ के आधार पर अतीक की विदेशों की संपत्ति को गिनाना शुरू कर दिया है। अतीक के करीबियों की गिरफ्तारी से साफ हुआ है कि दुबई में भी उसके कुछ फ्लैट्स हैं। साथ ही सऊदी अरब में एक कारोबारी के ज़रिए बिजनेस भी शुरू किया था जिसमें खास रुपए लगाए गए थे। इस प्रकार के सारे दस्तावेज़ों को अब सौलत हनीफ खुद ही तैयार करवा रहा है। दुबई में रुपए लगाने के मामले में उसने अशरफ के साले सद्दाम का नाम सामने रखा है। यानी अब अतीक अशरफ तो नहीं दुनिया में, लेकिन उसके जो भी उससे जुड़े हुए हैं उनके नाम सामने निकल के आ रहे हैं। अब अशरफ के साले सद्दाम के पीछे पूरी तरह से STF लग चुकी और वहीं अतीक की पत्नी मोस्ट वांटेड शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। इसी बीच शाइस्ता की पत्नी और अशरफ की पत्नी के बीच मनमुटाव भी जारी हो चुका है और ख़ासकर प्रॉपर्टी को लेकर आनन बानन देखने को मिल रही है। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है आज कर्नाटक में बनेगी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी का होगा शो बड़ा साफ, तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना समर्थन लेना। मिलते रहेंगे आपको ऐसी बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।